अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हमारी तो ईद बड़ी मज़े की चटकारेदार पटाखेदार गुजर रही है। आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे वॉइस ओवर करते हुए, और मैं ऑयल डाल रही थी पाउच से, उसका रिंग चला गया है और अभी ये रिंग लाइट की रोशनी में मुझे नज़र आ रहा है कि ऑयल में रिंग गिरा हुआ है पाउच का, और जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो देगचे के उस तरफ है और मुझे जो नज़र आ रहा है वो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें। खैर, मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी ईद के हवाले से आप लोगों से शेयर करेंगे। ये ऐसी बिरयानी है कि आप अगर बनाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे। ये मेरे शौहर ने मुझसे, मेरे लाला जान ने भरपूर फरमाइश पे ये बिरयानी बनवाई थी अपने फ्रेंड्स के लिए। बकरा ईद का दिन था और वो जा रहे थे दोस्तों में, कह थे यार बीवी मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, और मेरे फ्रेंड्स को भी पता चले कि मेरी जो पंजाबन बीवी वो कैसा खाना बनाती है और ख़ानदानी बिरयानी होती कैसी है। तो ये मैंने उनकी भरपूर फरमाइश पे मटन ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाई थी। इसमें मैंने ज़ाफ़रान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था हर चीज़ के लिए। तो ये एज़ आई टोल्ड यू गाइस कि मैं ऑयल उसको थोड़ा सा अनियन को नरम सा करके फिर उसमें मटन डाल के भूनती हूँ, और सारे खड़े साबित गरम मसाले जो थे वो मैंने डाल लिए थे। और ये 3 किलो के करीब मटन था, किलो के करीब नहीं 3 किलो ही था, और इसको ऑयल में मैं फ्राई कर रही थी। और जब इसका कलर चेंज हो जाता है तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, लेकिन मैं मटन को पहले ऑयल में फ्राई करती हूँ उसका कलर चेंज होने तक। मटन को थोड़ा सा ऑयल में तड़पाने के बाद जब कलर चेंज हो चुका था तो फिर उसमें मैंने अपना दिल भर के, क्योंकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है मैं ख़ासी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, तो मैंने अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है, उसके साथ इसकी भुनाई की थी। और जब इसका कलर चेंज हो गया था तो फिर मैं इसमें अपने जो स्पाइसेस डालती हूँ वो डाल रही थी, कुछ घर के मसाले। अभी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, फिर मैंने इसमें पिसी हुई मिर्चें ऐड की हैं। आप लोग अपने स्पाइसेस जो भी हैं अपने जायके के हिसाब से डालें। ये धरा सा धनिया करके मैंने घर में पीस के रखा हुआ होता है, और साबुत धनिया लेके तो मैं उसको ही पीसती हूँ ग्राइंडर में और वही डालती हूँ। बस कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी, और 6 टमाटर जो है मैंने उनका पेस्ट बना लिया था, क्योंकि वो फिर एज़ आई टोल्ड यू गाइस बिफ़ोर के वो जो थोड़ा सा टमाटर के वरना जो छिलके हैं ना वो राउंड राउंड से हो जाते हैं चावलों में, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने साथ में ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था कि अपने ही पानी में और टमाटर के ही उसमें पानी में थोड़ा सा गल जाएगा मटन, और बस इसको हल्का सा हिला दिया था मैंने। साथ में इसमें आलू बुखारे डालना उसको भूल गई थी, तो फिर वो आलू बुखारे जो भी थे पैकेट से निकाल के वो डाल दिए थे, और ईशान का बिरयानी का पैकेट डाल दिया था अपने मसाले डालने के बाद थोड़े से, और इसमें बिरयानी एसेंस डाल दिया था, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल दिया था। आप ट्राई करके देखें, इस बिरयानी में जो खुशबू है वो बड़ी अच्छी आती है। और ये सैफ़रॉन है, मेरे मियाँ ईरान से लेके आए थे, तो ये थोड़े से उसके चंक्स जो थे वो मैंने डाल दिए थे, और बस इसको फिर मैं मिक्स करके इसमें जितने में ये गोश्त गलता है इतना पानी मैंने ऐड करके अपने अंदाजे के हिसाब से पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको लिड से कवर कर दिया था और गल जाने के लिए छोड़ दिया था। और ये दूसरी तरफ मैं अपना सिग्नेचर रायता बना रही थी, जिसमें मैंने 25-30 बारीक हरी मिर्ची, आप तो तड़प जाएंगे, खैर हम तो आदी हो चुके हैं। और बस इसमें मैंने चटनी बना ली थी, हरी मिर्चें लहसुन ज़ीरा डाल के, और दूसरी तरफ मैंने ये ज़ाफ़रान जो है वो दूध में भिगो दिया था कि जर्दे का रंग आज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिरयानी का रंग कोई भी फूड कलर, तो आज हम ये करेंगे। और थोड़ी सी मैं बिरयानी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की बना रही थी, क्योंकि हमें ये सब पसंद है नहीं लेमन कटे हुए, लेकिन लोग शौक़ से खाते हैं, तो मैंने इनको फ्रेंड्स को भेजनी थी। तो इस तरह बिरयानी में तय लगाने के लिए मैंने लीमू के स्लाइसेस कट कर लिए थे और ये रायता बना के पैक कर दिया था। इसमें धनिया पुदीना भी वैसे डलता है, बाय द वे ये मैं बताना भूल गई थी। धनिया पुदीना हरी मिर्च लहसुन ज़ीरा नमक ये डाल के मैं पीसती हूँ, चटनी बना लेती हूँ 1 चम्मच दही में, फिर बाकी दही में इसको बीट कर लेती हूँ चटनी को। ये दूसरी तरफ आपको पता है धनिया मेरा सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट है खाने का, जो कि मैं नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ मैंने राइस रखने थे, पानी रख रही थी अपने हिसाब से बॉईल करने के लिए, और साथ साथ इसको भी चला रही थी कि देगचे में लग ना जाए। और हम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे सारी मज़े की। गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है बकरा ईद की वजह से, खाने खा के ड्रिंक्स पी के। तो ये थोड़ा सा मैं आपको अपना व्लॉगर वाला टच भी दिखा रही थी। ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ था, और ये मेरी ज़िंदगी, मेरे लाला जान मेरी ज़िंदगी आ चुके थे, और ये और उनके बेटे का शाहरुख खान वाला प्यार चल रहा था।
मैहूना वाले स्टेप्स हो रहे थे 9:30, बस 8:30 बज गए थे। उन्होंने कहा था 9:15 तक खाना रेडी हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल। उनको दिखाने गई थी रूम में कि भाई आज हमने ज़ाफ़रान भिगोई, आज हम जर्दे का रंग नहीं डालेंगे, फूड कलर कोई भी। और ये पठान जो है वो झूम रहा था, झूमे जो पठान पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करें कि ये देखें, ये मैं खाना पका रही थी और ओरहान गाज़ी की मस्तियाँ चल रही थी और मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं आ गई अपने हसीन बच्चे के पास। इसकी तफरियाँ भी देख रही थी, ये दीपिका को देख के झूम रहा था और मैं इसको देख के झूम रही थी और मज़े मज़े का टाइम गुजर रहा था। हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था हमारा। फिर हम यहाँ पे किचन में आ गए थे और मेरा जो कौरमा है वो बिरयानी का डन हो गया था। फिर बिल्कुल जब बिरयानी डन होने वाली होती है, मैं उस वक्त इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करती हूँ ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। मुझे कलर्स जो हैं वो ब्राइट बड़े अच्छे लगते हैं, तो कलर किसी भी चीज़ का ख़राब ना हो तो मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। और ये दूसरी तरफ मैंने इनको सैलड लेमन निचोड़ के और नमक डाल के थोड़ा सा धनिया काट के बना दिया था। ये मेरा सिग्नेचर सैलड है। मैं टोमेटोज़ लाइक नहीं करती, मेरे शौहर नहीं करते, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए मैं हर वो चीज़ अपने किचन में बनाती हूँ जो उनको पसंद हो और उनके अंदाज़ की। तो ये मैंने थोड़ा सा एंड में बिल्कुल पिसा हुआ गरम मसाला और भुना हुआ जो ज़ीरा होता है रोस्टेड, उसको फिर मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ, दरदरा सा वो डाल दिया था। और इसमें मैं थोड़ा सा साबुत से लौंग वोंग और तेज़पत्ता डाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था बासमती राइस में। ये 3 किलो मटन था और ये 2.5 किलो के करीब चावल थे। और ये जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए थे, इनको हम देख रहे थे और मैंने अपनी जान और ताकत के मुताबिक कोशिश की कि इन्हें मैं चेक करूं, ये मुझसे उठ जाएं। तो मैंने इनको उठाने लगी, मेरा बाजू वापस आ गया। तो लाला वहीं खड़े हुए थे। लाला ने कहा हटो 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 हटो, जो कि मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि कभी ये ऐसा करेंगे। वैसे इन्होंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा काम किया, लेकिन इश्क सब कुछ करवा देता है। तो इन्होंने फिर मतलब मेरे ऊपर चावल गिर ना जाए तो इन्होंने इसको निथार दिया था और बस फिर हम बिरयानी की तय लगा रहे थे। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे का ख़याल होता है, एक दूसरे से मोहब्बत होती है जो इंसान को बहुत कुछ करवाती है। और बस ये मैं साफ़ कपड़े से साफ़ी से किचन की रोटी वाली से चावल को कर रही थी, क्योंकि मैं चावलों को चम्मच नहीं लगाती और फिर चावल टूटता है, उसके मतलब ब्यूटी नहीं रहती। फिर ये हमने बड़ी हसीन सी तय लगा दी थी बिरयानी की लेमन और टोमेटोज़ के साथ। और ये मैंने ऐसे राइस डाल दिए थे इस पर, और ये जो सेफ्रॉन दूध में डाल के मिक्स करके रखा था। और बस फिर इसका आप देख सकते हैं जो फ़ाइनल लुक है, कितनी हसीन और जमील प्यारी सी, जैसे कोई दुल्हन शादी के लिए तैयार होती है, अच्छे अच्छे रंग पहन के, मेहंदी और अच्छा सा शरारा गरारा होता है, ऐसे ये बिरयानी हरे हरे लाल लाल येलो येलो कलर की मायूं मेहंदी शादी वलीमे की सारी ड्रेसिंग हो गई है। और हमेशा मुझे इनका फ़ीडबैक लेना होता है। और हमेशा की तरह उन्होंने मुझसे बोला अरे छोड़ बीवी, वहाँ से मैं तुझे क्या फ़ीडबैक दूँगा। तो बस वो देगचे में ही शुरू हो गए थे और हमेशा की तरह जैसे मैं उनकी दीवानी हूँ, वो उन्हें मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद हैं, वो उसके दीवाने, उन्हें बिरयानी बहुत 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 पसंद आई थी। उन्होंने थम्स अप कर दिया था, मुझसे कहा था बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने बनाया है खाना। बस ये अपनी बिरयानी लेके निकल गए थे फ्रेंड्स में जाने के लिए। और दूसरी तरफ ये मटन की चटकारा बोटी है, ये लाला को बहुत पसंद है मेरे हाथ की, और ये बीफ में भी बहुत इतने ही मज़े की बनती है। तो बहरहाल ये मैं इसमें बना रही थी, मटन में बना रही थी। और इसमें एक प्याज के बराबर मीडियम साइज़ का एक प्याज जो है वो चॉप करके डालना है, और धनिया दरदरा सा डालना है, सोया सॉस डालना है, चिली सॉस डालना है, सिरका डालना है, वाइट विनेगर और पिसी हुई मिर्चें डालनी है और कुटी हुई मिर्चें डालनी है, नमक डालना है, लहसुन अदरक डालना है और हल्दी डालनी है और थोड़ा सा फूड कलर अगर आपको पसंद है तो। या आप लोग इसको बड़ा बहुत 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 यमी बनी थी ये, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने अपनी बकरा ईद की तमाम दावतों में इसको यूज़ किया है रेसिपी को, और सबको बहुत 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 पसंद आई है। और मेरे जो ससुराल में भी दावत थी उसमें मेरी नंद को भी बहुत बहुत पसंद आई थी, और मैंने लाला के लिए बनाई थी, उनको भी बहुत पसंद आई थी, घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके मैंने है ना रख दिया था आधे घंटे के लिए। बस ये 30 मिनट्स की मैरिनेशन के बाद इतना पानी जिसमें ये गल सके, मुझे तो अंदाज़ा है, आप अपने अंदाज़े के हिसाब से डाल लीजिएगा। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था। और ये दूसरी तरफ मैंने दाल भी बना ली थी अपने मियाँ की पसंद की। ये अगले दिन की रेसिपी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, दाल के साथ हमने चटकारा बोटी बनाई थी। और बस फिर मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया था 20 मिनट्स का।
दाल कभी भी अकेली अच्छी नहीं लगती, तो दाल के साथ चावल या कुछ भी फ्राई बोटियाँ जो भी हो, या कुछ मसालेदार भुना हुआ गोश्त मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो हम कुर्बानी का गोश्त खा खा के थक गए थे, और वैसे भी मतलब दाल की तो दावत होती है हमारे घर में जैसे बिरयानी की होती है। तो दूसरी तरफ मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, और ये प्रेशर लग रहा था, उस तरफ दाल गल गई थी, इसमें मैं पानी ऐड कर रही थी अपने हिसाब से। और बस जब दाल हमारे हिसाब से हो गई थी, पतली पतली हम लोग दाल खाते हैं, तो दाल को मैंने दूसरी तरफ साइड में रख दिया था। अब इसके तड़के की भगार की तैयारी हो रही थी एक तरफ, और एक तरफ ये हमने फ्राइंग पैन रख दिया था बड़े वाला अपना, मैंने दाल में भगार लगाने के लिए। और इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था 1 चम्मच भर के, और लहसुन डाल दिए थे। और फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची वगैरह, थोड़ा सा लहसुन को मैं ना दाल में डालने के लिए ब्राउन करती हूँ। लहसुन का ज़रा अच्छा सा जब कलर आ जाए, तो उसमें मैंने हरी मिर्ची और साबुत मिर्चें साथ डाल दी थी, तो उस पर तड़के पे बड़ा अच्छा सा रंग आ जाता है। उस पर तड़के पे कह रही हूँ, दाल पे। और दाल की जो शक्ल है वो बड़ी प्यारी प्यारी सी लगती है। और फिर ये हमने अपनी अम्मा को ही देखा है कि थोड़ा सा सॉस पैन में वापस दाल को डाल के घुमाना, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन मैं भी बस एक रिचुअल सा है वो कर रही हूँ। और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखा दिया था कि मसाला बिल्कुल ड्राई कर लिया था बोटियों में। सो इस पॉइंट पे जब गोश्त बहुत अच्छे से गल गया था, और ये बोटियाँ बहुत अच्छे से ड्राई हो गई थी मसाले में अपने, फिर मैंने इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा दरदरा सा धनिया, पिसा हुआ कुटा हुआ, और कुटी हुई मिर्चियाँ डाल के इसको बोटियों को मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा ज़ीरा भी भुना हुआ मैंने इसमें डाल दिया था। बस इस तरह से करके इसको थोड़ा सा ऑयल को हीटिंग पॉइंट पे लेके आने हैं, और इनको मतलब बहुत तेज़ अगर आप गरम तेल में डाल देंगे तो ये बोटियाँ जल जाएंगी। तो बस इनको इस तरह फ्राई कर लेना। एक प्लेट मैंने अपनी बना ली थी, और ये मेरे मियाँ का मैंने आपको बताया था कि जैसे हम उनके आशिक हैं, वो हमारे खाने के आशिक हैं। उन्होंने दाल, बोटियाँ, चावल रेस्टोरेंट पे मंगवाई थी, उनकी कोई फ्रेंड्स ने आना था, तो उन्होंने कहा था कि बीवी खाना बना के जो है पैक करके भेज दो, तो हम वहाँ खाएंगे। बहरहाल उनका फ़ीडबैक है नहीं, लेकिन उनको बहुत बहुत टेस्टी लगी थी। सो गाइज़, आप लोग भी इसको खाइएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी चटकारेदार सी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।